कृषि आदान व्यापारी संघ ने कालाबाजारी पर रोक लगाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खाद होलसेलरों द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ अवैध टैगिंग करने का किया विरोध। केंद्र और प्रदेश सरकार जहां किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध करवाने का दावा करती है, वहीं होलसेलर कालाबाजारी के किसानों से खाद का मनमाना मूल्य वसूल रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों और छोटे व्यापारियों को वहन करना पड़ रहा है। इस कालाबाजारी के खिलाफ रिटेलर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रिटेल व्यापारी संघ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा यूरिया एवं डीएपी में होलसेलर द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग के तहत कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से यूरिया एवं डीएपी के साथ अवैध टैगिंग समाप्त की जाने, रिटेल व्यापारियों को 250 रुपये में यूरिया एवं डीएपी 1330 रुपये में एफओआर कंपनी द्वारा दी जाती है, लेकिन होलसेलर उनको 250 रुपये के हिसाब से यूरिया का बिल देकर 350 रुपये वसूला जाता है। इसी प्रकार डीएपी का 1330 रुपये के हिसाब से बिल दिया जाता है और 1650 रुपये लिए जाते हैं। यूरिया एवं डीएपी के प्रत्येक बैंक के साथ जबरदस्ती अन्य उर्वरक उत्पाद जैसे जिंक, जाइम एवं सल्फर, जिसकी कीमत लगभग 500 से 600 रुपये का लदान जोधकर होलसेलर देते हैं। इन उर्वरक उत्पाद को नहीं लेने पर व्यापारियों को यूरिया एवं डीएपी खाद नहीं दी जाती है। व्यापारियों द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक दवाई के सैंपल लिए जाते हैं, उसका सैंपल फेल हो जाता है। ऐसे में जो कार्यवाही उनके खिलाफ होती है वह नहीं होनी चाहिए। ये कार्यवाही निर्माता कंपनी के ऊपर की जानी चाहिए, मांगे शामिल है, जिससे जिले का कृषि आदान व्यापारी संघ उचित रेट पर किसानों को खाद उपलब्ध करा सकें। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। मेन हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम ले रहे हैं, यदि यूरिया मांग रहे हैं तो हमको दिया जा रहा है साथ में दहेज, जिसको हमारे भाषा में दहेज बोल रहे हैं, टैगिंग, उसको बंद किया जाए। रेट हमको गवर्नमेंट का दिया जाए तो हम लोग भी अब किसान को दे सके अपना उस रेट पे माल। भाई रेट में हमको बेतुका दिया जाता है, अब उसमें में दहेज दिया जाता है। दहेज जो है तो ओवर रेट कर देता है, तो हम लोग नहीं बेच पाते सरकार के जो गाइडलाइन के हिसाब से, और हमारे पर कार्रवाई होती है। सभी खादों में हो रहा है। आप SSP ले लीजिए, आप NPK ले लीजिए, DAP ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए, सब में तो दहेज प्रथा है। उसमें जिंक है, जाइम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सब दिए जाते हैं। यदि मान चलिए दहेज अपना कम से कम 500-600 रुपया बोरी मिल रहा है हमको यूरिया में, तो हम लोग पूरे जिले से इकट्ठे हुए हैं, जितने रिटेलर बंधु हैं। राकेश कुमार गुप्ता, खेती बाड़ी बीज भंडार बरेली। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि यूरिया और DAP के साथ टैगिंग व्यवस्था को पूर्णतः हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। किसी भी उर्वरक व्यापारी के ऊपर दबाव में यह न दिया जाए कि नहीं आपको ये सीजन लेना ही पड़ेगा, यदि आप ये नहीं लेंगे तो आपको यूरिया DAP नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतिबंध हटा दिया जाए हमेशा के लिए। और दूसरा एक और मुद्दा है कि किसी भी व्यापारी, छोटा व्यापारी, कुछ कारणों से वह दुकान चला नहीं पा रहा है। इनका मुख्य कारण जो है ये है कि जो सैंपल लगाया जाता है, सैंपल कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा लिया जाता है, वह पूरी की पूरी कार्यवाही हमारे ऊपर थोप दी जाती है, रिटेलरों के ऊपर। अब रिटेलर या तो उसका जवाब दे या कि वो कोर्ट कचहरी के कामों में विधे। आज स्थिति यह है कि कोई हम लोगों का जो है परेशानी के अलावा कोई वो नहीं, उपचार नहीं। जब नकली हम लोग बेचते ही नहीं तो कार्रवाई हम लोगों के ऊपर होगी क्यों? रही बात यह है कि जो होलसेलर हमको जैविक खाद, उर्वरक, सल्फर और जो भी प्रोडक्ट वो देते हैं सहायक उत्पाद के रूप में, अब वो नकली है या असली है ये होलसेलर बताएगा। हमको तो साफ दे दिए, हम उठा के किसानों को बेच दिए। हमें तो ये जानकारी नहीं कि वो नकली है कि असली है। हम तो असली है मान के हमको बिल दिया जाता है होलसेलरों के माध्यम से, और प्रत्येक बोरी में जो टैगिंग व्यवस्था है उसको बंद होना चाहिए। मुशर्रफ सिद्दीकी, साई खाद बीज भंडार, पिपरिया कला।
किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।